सर पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और होली की भी आपको शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज जो जलसा किया है पिछले 2 साल बाद में कर्नल साहब एकदम अपने पुराने रूप में दिखाई दिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे मैं भी बता रहा था कि पिछले 2 साल 24 मार्च 2020 अगर याद हो आपको, तो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाया था। बहुत गंभीर मामला था कोरोना की वजह से। तो 2 साल में एक चरण, दूसरे चरण, 3 चरण जो आया कोरोना की वजह से हुआ, तो लोग अंदर थे, नुकसान भी हुआ। और मैं मेरे हिसाब से जहाँ भी कोई बियाँ बजाना मरना था मैं जाता रहा। उसको बोलो वजह से सब मैंने कोशिश की जहाँ भी जाना और कोई काम काज और लोगों की सेवा के लिए मैं रहा यहाँ। मैंने मतलब कोरोना था और लॉकडाउन था तो मैं यहाँ लगातार 15-20 दिन बाद में रहा। मेरा कहने का मतलब मैं जो मुझे लोगों ने प्यार दिया है, 4 बार सांसद बनाया, मुझे 1 बार विधायक बनाया, तो मुझे बड़ा इनसे बहुत कुछ मुझे दिया है। तो उस हिसाब से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी सेवा करें। तो कुछ लोग ने कहने लगे कि साहब कल साहब आप तो नज़र ही नहीं आ रहे हो, आप कहाँ हो, बुज़ुर्ग हो गए हो और राजनीति में आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो मैंने सोचा कि मैं एक जलसा कर लूँ। जलसा जैसे खास तो मेरा आज देखा जाए तो होली का स्नेह रखा। तो ये साथ में 31 मार्च मेरा जन्मदिन है, 77 ईयर्स का हुआ। तो राजेंद्र जी करवासरा, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कोई कह के आ जाओ नहीं प्लीज, बोलो 2 मिनट रुक जाएंगे उनको को कह के आ जाओ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि तो मैंने फिर उस हिसाब से मैंने ये जलसा किया और सब मैंने टेलीफोन किया जो मेरे खास कार्यकर्ता और साथी है पूरे। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से बाखासर पट्टी से लेकर के कोरनापट्टी तक लोग इतने आएंगे और सब समाज के आपने देखे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। तो मैं आज इस मौके पे होली की उनको शुभकामनाएं दी और साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी राजनीति में सक्रिय हूँ। जब तक जिंदा हूँ राजनीति सक्रिय मेरा कोई धंधा नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। राजनीति एक जरिया है जिसके द्वारा आप लोगों की सेवा कर सकते हो। और ये मैं दिल से मानता हूँ कि मैं 26 साल से MP MLA हूँ। मैंने कोशिश की है कि मन जीतना, विश्वास जीतना, तो इसलिए ये करके रखा। और मुझे बड़ी खुशी है कि युवा सब समाज के बुजुर्ग इस मौके पर पधारे हैं। तो आपके इस चैनल के द्वारा मैं भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप थोड़े टाइम में आए और मेरा जितना मनोबल ऊँचा किया और मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिखाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि विधानसभा चुनाव में कई लोग जो थे वो शायद आपके साथ में नहीं रहे या आप प्रॉपर काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बीजेपी बहुत डाउन रही। वैसे ही लोग जो है वो अभी फिलहाल पदों पर है। इसको लेके भी आपके बार बार कमेंट आए थे, लेकिन पिछले 2 साल से आप शांत रहे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कर्नल साहब अब निष्क्रिय हो चुके हैं और जो राजनीति है उनसे अब दूर जा रहे हैं। ऐसा कुछ है या अब नई पारी कर्नल साहब शुरू करने वाले हैं? जैसे मैंने कहा राजनीति में हूँ और मेरा कोई राजनीतिक एक धंधे का माध्यम नहीं है। फौज में था, ईमानदारी से रहा। उसके बाद में साथ कुछ रिटायरमेंट फुल कलर था, मेरे साथ कुछ टाइम वक्त बाकी था, फिर मैं छोड़ के आया। और मैंने देखा मैं कांग्रेस के अंदर भी 3 बार सांसद, 1 बार विधायक रहा। मैंने कांग्रेस में कुछ देखा कि कांग्रेस के अंदर मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लूँगा। कांग्रेस का कुछ लोग इन्हीं गिने लोग हैं जो चमचागिरी करके जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका शब्द होते हैं ना, चुगलू क्या बोलते हैं उसको, तो वो कर रहे थे और उससे कांग्रेस कमज़ोर हो रही थी। ये आज बात कर रहा हूँ 7-8 साल पुरानी बात है, जब मैं बीजेपी में आया। और आपने देख लिया होगा 7-8 साल में कांग्रेस कहाँ से एक जब 13-14 उनके मुख्यमंत्री से आज 2 हो गए। तो कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बुरी नहीं है, बीजेपी बुरी नहीं है, पर उनको कौन संचालन कर रहा है, कौन सी। इसलिए मैं इसमें छोड़ कर ये छोड़ करके मैं बीजेपी में आया। और बीजेपी में मुझे टिकट दी, बड़ी मेहरबानी में जीता। बाद में नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं मेरे को। उसके बीच में मैं चाहता था कि मैं विधानसभा लड़ूँ बाड़मेर की, और उसका खास कारण था कि बाड़मेर शहर की हालत बहुत ख़राब है। आप पिछले अगर देखें 3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 30-35 आयुक्त बदले गए हैं। आयुक्त इसलिए बदले गए हैं कि ये काम गलत काम करो। भूमि भी वहाँ बड़े सक्रिय हैं।
इसलिए मैंने सोचा शहर एक बड़ा आज 30 लाख की आबादी है तो उसके साथ रहनी चाहिए। तो मैंने चुनाव लड़ा और मैं बीजेपी का सिंबल लेके आया और कुछ बीजेपी के जो नेता बने और आज भी वो नेता बने हुए हैं उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं 5 MP लड़ा हूँ, शहर में बराबर रहा। इवन जसवंत सिंह जी मैं लड़ा था जब 2014 में, शहर में पीछे नहीं रहा और मुझे अब के 22-23 हज़ार पीछे रख दिया, साथ रह के धोखा किया। और वो धोखा करने के बाद में मैं जा कर के जयपुर में उनको शिकायत की, कौन कौन है, मैं नाम बताना ठीक नहीं, सो आप सब जानते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तीसरे से आप बीजेपी की कमान जिससे दे रखा है जिस तरह से, और कुछ तो बीजेपी कमज़ोर हो रही है। तो मेरा फर्ज बनता है कि कमज़ोर है कि पार्टी कमज़ोर होती है तो हम भी कमज़ोर होते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ अब कार्रवाई ठीक सर, होगी। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की लोकसभा चुनावों के दौरान आपको कुछ विश्वास दिलाया गया था, आप नाराज़गी भी आपने जाहिर की थी और विश्वास दिलाया था कि कुछ बेहतर होगा आपके लिए, लेकिन शायद उसके बाद में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या राज्य नेतृत्व ने आपसे वापस बातचीत नहीं करी, उसको लेके भी कर्नल साहब के मन में कुछ नाराज़गी? अब ये बातें कुछ ऐसी है जो पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, परंतु मेरी अमित शाह जी से बात हुई थी, एक बार नहीं 2-3 बार हुई। मैं कहा साहब मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ मान सम्मान चाहिए, मुझे टिकट नहीं कोई बात नहीं, मैं चुपचाप 5 साल में बीजेपी का था। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल कहा कि आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। अब अमित शाह जी जो गृह मंत्री भी है, पहले अध्यक्ष थे, नड्डा साहब से मिला, उन्होंने कहा मान सम्मान मिलेगा। हम आपकी पार्टी के लिए हैं, आज 3 साल हो गए हैं, मुझे मान सम्मान की बात है तो मेरी मान सम्मान जो आज मिला है इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं है जो आप देखा थोड़े वक्त के अंदर। तो वो मेरी नाराज़गी नहीं है, पर जब कोई जिसके पास पब्लिक है, जिसके पीछे सामान है, तो वो हमेशा उम्मीद करता है कि मैं नहीं चाहता हूँ, जो मेरे कार्यकर्ता है, जो मेरे सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि कर्नल साहब को कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए। तो वो बात चल रही है, उम्मीद है कुछ होगा। बाकी मैं किसी पद का भूखा नहीं हूँ और मैं तो जिंदा हूँ तब तक यहाँ सेवा करता। मार्केट में इस तरीके की रूमरें आ रही हैं कि अगर कर्नल साहब को पार्टी ने सम्मानजनक स्थिति या उनको सम्मान देने की बात नहीं की तो कार्यकर्ता नाखुश होकर कोई और कदम कर्नल साहब को उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसके बारे में देखो अभी उस वक्त मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं आज की तारीख बीजेपी में हूँ और हमारे बीजेपी के नेता हैं यहाँ राजस्थान के अंदर, बहुत सारे नेता हैं, और ख़ास करके वसुंधरा जी जिसके साथ में 8 साल 9 साल वहाँ सांसद राज, हालांकि बीजेपी में कांग्रेस का था, 5 साल इनके साथ में विधायक रहा था 2008 से 2013, 5 साल 2014 से 19 में सांसद रहा। तो वसुंधरा जी जो मैं अभी बता रहा था कि वसुंधरा जी एक बड़ा अच्छा फिगर है, इनकी एक पहचान है, उन्होंने लोगों से काम किया है। तो मेरे ख्याल हम मिल करके अभी वसुंधरा जी अखबार में पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, नड्डा साहब हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं, राजनाथ सिंह जी जो हमारे बहुत सीनियर बीजेपी के नेता उनसे मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि छोटा मोटा तो हर पार्टी में मनमुटाव तो होता है, पर आखिर में अगर मनमुटाव को ख़त्म करके और सबको साथ रखेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव अपने 2019 में हुए थे, तो करीब 2 साल लोकसभा के हैं और 1.5 साल आपके विधानसभा के हैं। अब सब इलेक्शन मोड में आ गए हैं। उम्मीद है कि ये इनके आपस में बैठ करके कुछ सारा हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं है कि कार्यकर्ता कहेंगे, ऐसी स्थिति आएगी जिस आपने सवाल पूछा ना, कुछ नारा कुछ करेंगे। मेरे ख्याल में सब बैठ करके बात करके कुछ सुलझारा हो जाएगा और ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी जिसके इधर उधर जाना पड़ रहा है। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आज देखा गया कि किसी ने भी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे, जिसमें कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के थे और अन्य लोग जो थे वो भी पहुँचे हैं। तो ऐसे में मतलब ये एक राजनीतिक संकेत है या सिंपल कार्यक्रम? मैंने आपको मेरे भाषण में भी कहा, आज जो जलसा किया है ये पूरा व्यक्तिगत मेरा था, राजनीतिक मैंने भाषण था मेरा और न राजनीतिक कोई मंच बनाया मैंने। अब देखो मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ, बीजेपी में भी रहा हूँ। अब तो किसी का जन्मदिन है या होली स्नेह मिलन है तो उसमें तो मेरे ख्याल व्यक्तिगत में आप
मैंने बुलाया, बीजेपी के थे कार्यकर्ता और कांग्रेस के थे, आए, उसकी बड़ी मेहरबानी है। इसको आपको बिना मतलब कोई इसका आपको उसका कोई सोच नहीं निकालना चाहिए मेरे ख्याल में। सर कर्नल साहब ने जब भी किया है धमाका किया, बड़ा धमाका किया है, चाहे वो बीजेपी में आकर जसवंत सिंह के सामने चुनाव लड़ना है, तो आने वाले दिनों में इस तरीके का कोई संकेत हो सकता है बड़ा धमाके का? देखेंगे आगे, देखो वो बात करेंगे। मैं तो जो लोग जो मेरे जो कार्यकर्ता और जो ज़्यादा कहेंगे, मेरी पहचान सिर्फ बाड़मेर में नहीं है, मेरी पहचान पूरे राजस्थान में है, हिंदुस्तान में है पहचान। तो मैं कोई पद नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए। ये मान सम्मान मुझे मिलता है तो मेरे साथियों को मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी कोई मेरे ख्याल ऐसी स्थिति नहीं है, पर मान सम्मान के लिए और पार्टी का मतलब लोगों की सेवा के लिए हम जरूर लड़ते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।